लास्ट वीडियो में हम अपना ये टॉपिक कर रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। वो एक क्लिच की वजह से बंद हो गई। अब इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। ये लिख लिया है, पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इन क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर significant to financial statements, the procedure by which those transactions are initiated, recorded, processed, corrected as necessary, transferred to the general ledger and reported in the financial statement. Next हमारा related related accounting records supporting information and specific accounts in the financial statement that are used to initiate, record, process, and report transactions. Next point is the how information system captures events and conditions that are significant to the financial statement. Next point है हमारा कि financial reporting process used to prepare the entity's financial statement and have controls
surrounding, control surrounding, journal entries। ये पढ़ समझेंगे पहले इसके बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें कि बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड इंक्लूड होता है, रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन से रिलेवेंट है। ऑडिटर्स shall obtain an understanding of इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑडिटर को किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंक्लूडिंग साथ में रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस, जो भी उससे रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस है, एंड रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो मतलब ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और साथ में जो भी उससे मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट जो भी बिजनेस प्रोसेस है, उसकी भी ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एरियाज, और ये कुछ एरियाज हैं जिनकी ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन एंटिटीज ऑपरेशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी मतलब क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी एंटिटी ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ऑडिटर को उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोसीजर बाय विच दोज ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, करेक्टेड एज नेसेसरी, ट्रांसफर टू जनरल लेजर एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर को किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? उस प्रोसीजर की जिससे ये ट्रांजेक्शन है इनिशिएट होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, करेक्ट होती हैं, जिसकी भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग, और साथ में जनरल लेजर में ट्रांसफर होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्टेड होती हैं, रिपोर्ट होती हैं। Related accounting records supporting information specific account in financial statement that are used to initiate, record, process and report transactions। और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सभी रिलेवेंट रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की स्पेसिफिक अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और जो कि मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो किस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस या रिपोर्ट ट्रांजेक्शंस, इन सब से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर को। हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम captures events and conditions that are significant to financial statement। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे किसी भी इवेंट और कंडीशंस को कैप्चर करता है, significant मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए significant करता है, इस सब की नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। Financial reporting process used to prepare entities financial statement। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसका यूज किसके लिए होता है? किसी भी एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज। कंट्रोल जो भी मतलब जितने भी सराउंडिंग से रिलेटेड जनरल एंट्रीज है उन सब की अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू ऑडिट। समझेंगे इसके बारे में। ऑडिटर shall obtain an understanding of control activities relevant to the audit, which is considered necessary to
assess, ROMF, control, activities, are policies and procedure that help ensure that management directives are carried out. Control activities, whether within IT or manual systems, have various objectives and are applied at various organizational and functional levels. Examples: segregation of duties, physical controls, performance review, information processing, semester के बारे में auditors are obtained and understanding of control activities relevant to audit. ऑडिट से रिलेटेड जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं ऑडिटर को उन सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विच ही कंसिडर नेसेसरी टू असेस ROMM जिसके लिए मतलब जो उन सब के लिए जिसके लिए मतलब ROMM को असेस करना नेसेसरी है कंट्रोल एक्टिविटीज आर policies and procedures that help ensure that management directives are carried out. Control activities वो पॉलिसी और प्रोसीजर हैं जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं किसी भी डायरेक्टिव्स को कैरी आउट करने में. Control activities within IT management system have various objectives and are applied at various organizational and functional levels. कंट्रोल एक्टिविटी आईटी और मैनुअल सिस्टम के विदिन में होती हैं और काफी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके एंड मतलब कई ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल लेवल्स के लिए अप्लाई होती हैं इसके एग्जांपल हैं ऑथराइजेशन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज फिजिकल कंट्रोल्स परफॉर्मेंस रिव्यू एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स with a of him and
understanding of major activities that the entity uses to monitor internal control over financial reporting. Following point merit constitution in this regard. Yep. First point है monitoring of controls is a process to assess effectiveness of internal control performance over time. Second point हमारा it involves assessing effectiveness of controls on a timely basis and taking necessary corrective actions. Management addresses monitoring of controls so ongoing activities, separate evaluations, or a combination of the two. Monitoring activities often build into the normal recurrent activities of an entity and include regular management and
supervisory activities. Next हमारा the management management's monitoring activities may also include using information from communications from external parties such as customer complaints and regulator comments that may indicate problem or highlight areas in need of improvement. तो पहले समझेंगे इस पूरे के बारे में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स के बारे में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स क्या है auditors shall obtain an understanding of major activities that entity uses to monitor internal control over financial reporting ऑडिटर को किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन होनी चाहिए major activities that entity use to monitor internal control जो भी मेजर एक्टिविटीज हैं जो एंटिटी इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए यूज करती है ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटर को उन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉलोइंग फॉलोइंग पॉइंट मैरिट कंसिडरेशन इन दिस regard क्या कंसिडरेशन है इसके मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू assess effectiveness of internal control performance over time मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि इंटरनल कंट्रोल की परफॉर्मेंस को सॉरी इंटरनल कंट्रोल की परफॉर्मेंस को इफेक्टिव करने के लिए इफेक्टिव monitoring of control is a process to assess effectiveness मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल प्रोसेस है इंटरनल कंट्रोल को इंटरनल कंट्रोल की परफॉर्मेंस की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए इट इन्वॉल्व्स It involves assessing the effectiveness of controls on a timely basis. जो ये कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को असेस करती है वो टाइमली बेसिस पे करती है टॉकिंग नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस और जो भी नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं उनके बारे में बात करती है लेती है मैनेजमेंट अकॉम्प्लिसेस मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स को कैसे अकॉम्प्लिश करते हैं ऑनगोइंग एक्टिविटीज के थ्रू सेपरेट एवेल्युएशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वो किसके थ्रू अकम्प्लिश करते हैं या तो ऑनगोइंग एक्टिविटी या सेपरेट एवेल्युएशन के थ्रू ongoing monitoring activities are often built into the normal recurring activities ongoing monitoring activities किससे often वो होती हैं built किसमें होती हैं normal recurring activities में often entity किसी भी entity की normal recurring activities में and include regular management and supervisory activities
और उनमें रेगुलर मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। Management monitoring activities may also include using information from communications from external parties such as customer complaints. Monitoring और जो भी मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज है उसमें साथ में क्या इंक्लूड होता है, जो भी कम्युनिकेशन से मतलब जो भी कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन मिली है, एक्सटर्नल पार्टी की कम्युनिकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर कस्टमर किसी से भी जो कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन मिली है उनसे जो मॉनिटर करना किसी भी एक्टिविटीज को, सच एज कस्टमर कंप्लेंट, रेगुलेटेड कमेंट्स, जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं या कमेंट्स हैं, उन सब के उस कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन निकालती है। डेट में इंडिकेट प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम पता चलती है क्या प्रॉब्लम है, और हाईलाइट एरियाज इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, और जो भी एरियाज को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उनको हाईलाइट करती है। नेक्स्ट हम अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल रिलेवेंट तो ऑडिट, और रिलेवेंट जो कंट्रोल है इसके बारे में पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। आई होप आप सभी साथ के साथ लिखना है मेरे साथ में। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड द control skills and the control. It implements to provide reasonable assurance about their achievement. Entities, objectives, and controls relate to financial reporting, operation, and compliance. However, not all of these objectives and controls are relevant to the auditor's risk assessment. Factors relevant: the auditor's judgment about whether a control individually or in combination
with others is relevant to the audit may include such matters as the following: materiality, the significance of the related risk, the the size of the entity, the nature of the entity's business, including its organization and ownership characteristics, fifth, the diversity and complexity of entities' operations, have applicable legal and regulatory requirements। पहले समझेंगे इसके बारे में। कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट, ऑडिट से रिलेवेंट जो भी कंट्रोल है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल। ये एंटिटीज के ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इट इम्प्लीमेंट टू प्रोवाइड, ये क्या मतलब प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट देयर अचीवमेंट। ये मतलब उनके अचीवमेंट के उनके अचीवमेंट से सॉरी ये क्या ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसके लिए, अपने अचीवमेंट के लिए। Entities' objective and controls relate to financial reporting, operations and compliance। जो entities के objective या control है वो किससे relate करता है, financial reporting से, operation से या compliance से। However, not all of these objectives and controls are relevant to auditor's risk assessment। And however, not all of these जो ये सब ऑब्जेक्टिव्स या कंट्रोल्स हैं ये ऑडिटर्स असेसमेंट से रिलेवेंट होते हैं। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स, मतलब ये है कि सभी ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल जो कंट्रोल्स होते हैं वो ऑडिटर रिस्क असेसमेंट से रिलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल ऑडिटर रिस्क असेसमेंट से रिलेवेंट होते हैं। Factors relevant to the auditor's judgment about whether a control, individually or in a combination with others। फैक्टर्स किससे रिलेवेंट, ऑडिटर के जजमेंट से अबाउट किससे किसके लिए कोई भी कंट्रोल इंडिविजुअली हो या कॉम्बिनेशन में किसी और के साथ कॉम्बिनेशन हो, इन सब में मतलब इन सब से रिलेवेंट जो भी ऑडिटर का जजमेंट होता है कंट्रोल इंडिविजुअल कंट्रोल कॉम्बिनेशन के साथ में
इनरिलेवेंट टू ऑडिट में इंक्लूड सच मैटर्स, इससे रिलेटेड जो भी ऑडिट है उसमें कुछ मैटर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे मैटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस, इंक्लूडिंग साथ में क्या इंक्लूड होता है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक, diversity and complexity of entities operation, applicable legal and regulatory requirements. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल ओवर completeness and accuracy of information. कंट्रोल किसके ऊपर, कंप्लीटनेस से, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी, मतलब इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के ऊपर कंट्रोल। इसमें पहले लिखेंगे इसके बारे में भी, कंट्रोल ओवर completeness and accuracy of information may be relevant to audit if auditor intends to make use of the information in designing and performing further procedures. Next time, other controls relating to operations and compliance objectives may also be relevant to an audit if they relate to data the auditor evaluates or uses in applying audit procedures। समझते हैं इसके बारे में पहले, कंट्रोल ओवर किसके ऊपर, किसी भी मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के ऊपर कंट्रोल। कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी रिलेवेंट टू ऑडिट, किसी भी इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के ऊपर जो कंट्रोल है वो ऑडिटर रिलेवेंट हो सकता है इफ ऑडिटर इंटेंड्स टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर। और ऑडिटर का क्या इंटेंशन हो, किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के यूज से कोई भी डिजाइन करना चाहता हूँ, मतलब इंफॉर्मेशन में कोई भी डिजाइनिंग या परफॉर्म करना चाहता हूँ, फर्दर प्रोसीजर डिजाइन करना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि
अगर कोई ऑडिटर की इंटेंशन है कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन का यूज करके उसकी डिजाइनिंग या परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहता हो या इंफॉर्मेशन की डिजाइन को यूज करना चाहता हो, अगर ऐसी कोई ऑडिटर की इंटेंशन है तो उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन का कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ऑडिट से रिलेवेंट होगा। कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल किससे रिलेवेंट है, किसी भी ऑपरेशन से या ऑब्जेक्टिव के कंप्लायंस से, में आल्सो भी रिलेवेंट टू एन ऑडिट, और साथ में वो ऑडिट से भी रिलेवेंट होनी चाहिए या हो सकती है। इफ दे रिलेट टू डाटा द ऑडिटर evaluate और यूजिंग इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर, अगर वो ऑडिटर के इवेल्युएट किए गए डाटा से रिलेट करती हो या फिर जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए उसमें यूज आती हो, तो वो मतलब जो कंप्लायंस है, जो मतलब कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑपरेशंस हैं उनके बेस में जो कंट्रोल है वो ऑडिट से भी रिलेवेंट होगा। ठीक है, अब इसमें हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओवर सेफ गार्ड ऑफ assets, internal control over safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use, or disposition may include controls relating to both financial reporting and operation objectives. National auditors consideration of such controls is generally limited to those relevant to reliability of financial reporting. Next point है safeguarding controls relating to operations objectives such as controls to prevent excessive use of materials in
production, generally are not relevant to financial statement और पहले समझेंगे इसके बारे में कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स जो सेफगार्डिंग असेट्स है उसके ऊपर क्या कंट्रोल होता है इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्विजिशन जो सेफगार्डिंग असेट्स पे जो असेट्स पे इंटरनल कंट्रोल होता है वो अनऑथराइज्ड एक्विजिशन के अगेंस्ट होता है उनके यूज और डिस्पोजिशन may include control relating to both financial reporting and operations objectives जो भी इंटरनल कंट्रोल होता है सेफगार्डिंग असेट्स उसका यूज और डिस्पोजल में और क्या इंक्लूड होता है कंट्रोल किस चीज पे रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे भी कंट्रोल होता है एंड और ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों पे भी कंट्रोल होता है ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ सच कंट्रोल इज जनरली लिमिटेड टू दोज रिलेवेंट टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटर्स की जो कंसिडरेशन होती है कंट्रोल को लेकर वो जनरली किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलायबिलिटी से रिलेवेंट होती है नेक्स्ट हमारा safeguarding controls relating to operations objectives such as controls to prevent excessive use of materials in production generally are not relevant to financial statement or safeguarding control जो होता है relating to किससे related होता है operations objectives से जैसे such as control जो कंट्रोल होता है वो एक्स किसी भी मटेरियल के एक्सेसिव यूज को प्रिवेंट करता है मतलब किसी भी मटेरियल के जो प्रोडक्शन में एक्सेसिव यूज हो उसे कंट्रोल करता है जनरली नॉट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट जो ये ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव होता है सेफ गार्डिंग कंट्रोल में वो किसी भी प्रोडक्शन में मटेरियल के एक्सेसिव यूज को प्रिवेंट करता है जनरली ये फाइनेंशियल ऑडिट से रिलेवेंट नहीं होता है तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम अपना कंट्रोल्स सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हैं उसके बाद ये इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट पूरा खत्म हो जाएगा रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट एन एंटिटी generally has controls relating to objectives that are not relevant to an audit and therefore need not to be considered need not to be considered. Next, further, also internal control applies to entire entity or to any of its operating units or business processes and understanding of
internal control relating to each of the entities of these activities. Each of the entities relating to and business process may not be relevant to the audit. Next one, in certain circumstances, the statute or the regulation governing the entity may require the auditor to report on compliance with certain specific aspects of internal control. As a result, the auditors review of internal control may be broader and more detailed. समझेंगे पहले इसके बारे में. Controls relating to objectives that are not relevant to an audit. उन ऑब्जेक्टिव्स पे कंट्रोल रखना, उन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कंट्रोल जो कि ऑडिट से रिलेवेंट नहीं है. An entity generally has controls relating to objectives that are not relevant to an audit. एंटिटी जनरली उन पे कंट्रोल, उन ऑब्जेक्टिव्स पे कंट्रोल रख, मतलब जनरली किस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कंट्रोल रखती है, डेट आर नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट, जो कि ऑडिट से रिलेवेंट नहीं है. देयरफॉर नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड, उन्हें कंसीडर करने की नीड भी नहीं है. फर्दर आल्सो इंटरनल कंट्रोल अप्लाई टू एंटायर एंटिटी. जो इंटरनल कंट्रोल है वो इंटायर एंटिटी के लिए अप्लाई होती है, और टू एनी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग यूनिट्स और बिजनेस प्रोसेस. और साथ में इसकी जो भी ऑपरेटिंग यूनिट्स है, बिजनेस प्रोसेस है, उन पर भी इंटरनल कंट्रोल अप्लाई होता है. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल
relating to each of entities, operating units, business process may not be relevant to the audit. जो इंटरनल कंट्रोल होता है किसी भी एंटिटी से रिलेटेड, तो वो सभी एंटिटी की यूनिट्स पे और बिजनेस प्रोसेस पे भी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होता है। पर अगर मतलब में नॉट बी रिलेवेंट टू ऑडिट, अगर वो ऑडिट से रिलेवेंट नहीं है तभी उन पे एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल होगा। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द स्टैच्यू और द रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी, जो स्टैच्यू रेगुलेशन है वो एंटिटी को गवर्न करते हैं, में रिक्वायर द ऑडिटर टू रिपोर्ट। ऑडिटर को क्या रिक्वायर होती है, रिपोर्ट करनी होती है, टू रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर को रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कंप्लायंस विद सर्टेन जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट है इंटरनल कंट्रोल के, उनके कंप्लायंस को लेकर रिपोर्ट करनी होती है। एज अ रिजल्ट, ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल मे बी ब्रॉडर एंड मोर डिटेल। ऑडिटर की रिव्यू के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल बहुत ब्रॉडर है, बड़ा है और मोर डिटेल्ड है। अब इसमें हमारा लास्ट एक पॉइंट बचा है इंटरनल कंट्रोल में, वो पॉइंट है हमारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ relevant control। फिर इसके बाद में लिखेंगे evaluation the design of a control involves considering whether the control individually or in combination with other controls is capable of effectively preventing or detecting and correcting material misstatements। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा implementation of a control means that controls that control exist and that the entity is using it. There is little point in assessing the implementation of a control that is not effective and so the
design of a control is considered first and improperly designed control may represent a material weakness in the entity's internal control mechanism. Risk assessment procedures to obtain an understanding sorry, risk assessment procedure to obtain audit evidence about the design and implementation of relevant controls may include इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि inquiry of entity personal the observing the application of specific controls. C. Inspecting documents and reports. D. Tracing transactions to the information system relevant to financial reporting. तो समझते हैं पहले इसके बारे में नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स किसी भी रिलेवेंट कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या नेचर और एक्सटेंट होते हैं एवेल्यूशन द डिजाइन ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल की डिजाइन को वैल्यूएट करने में क्या इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व एवेल्यूशन द डिजाइन ऑफ कंट्रोल किसी भी डिजाइन कंट्रोल की डिजाइन को वैल्यूएट करने में क्या इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व considering whether control individually or in combination with other controls यहाँ पे control individual हो या किसी के दूसरे के combination में हो is capable of effectively preventing or detecting and correcting material misstatement और साथ में effectively किसी भी मतलब material misstatement को prevent detect correct करने में capable हो implementation of a control means
that control exists. Implementation of control means that control exists and the entity is using it. इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल एग्जिस्ट होता है और एंटिटी उसे यूज करती है. देयर इज लेटर पॉइंट इन असेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन. इसमें एक लेटर पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल को असेस करने के लिए. दैट इज नॉट इफेक्टिव. लेटर पॉइंट जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल को जो वो इफेक्टिव नहीं है. एंड सो डिजाइन ऑफ कंट्रोल इज कंसिडर्ड फर्स्ट. जो कंट्रोल की डिजाइन है वो पहले कंसिडर होती है. एट इम्प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल में रिप्रेजेंट ए मटेरियल वीकनेस इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. अगर कोई इम्प्रॉपरली डिजाइन है, कंट्रोल की इम्प्रॉपरली डिजाइन है तो मटेरियल वीकनेस को रिप्रेजेंट मटेरियल वीकनेस को रिप्रेजेंट करती है अगर कोई भी डिजाइन कंट्रोल इम्प्रॉपर है तो. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर obtain audit evidence about the design and effectiveness of relevant controls. जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करती है अबाउट किससे रिलेटेड, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल. रिलेवेंट कंट्रोल की डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड में इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है, इंक्वायरी ऑफ एंटिटी पर्सनल की इंक्वायरी, ऑब्जर्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स. स्पेसिफिक कंट्रोल्स के जो भी एप्लीकेशन ऑब्जर्व किए हैं वो, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रेस किया गया हो. तो हमारे इंटरनल कंट्रोल का जो भी पॉइंट है टोटल यहाँ पे खत्म होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना. थैंक यू. राधे राधे सभी को.